महरीन, आप कल क्लास में थे, आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला मैम। पैराबोला। और मैंने आपको क्या कहा था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी मतलब अगर हम मतलब ग्राफ की बात करें जहाँ पे वो पैराबोला जो है वो टच हो जाएगा ग्राफ एक्स एक्सिस पे, तो फिर हमें दो जीरोस आएंगे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती है जिनको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है जब हम वो पॉलिनोमियल में डालते हैं, जब हम एक्स वेरिएबल की वो वैल्यूज देते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या आता है, वो इक्वल टू जीरो आ जाता है, हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें हम x की क्या वैल्यू देंगे सो दैट हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, तो 2x इज इक्वल टू -3। ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -3/2। ये वो वैल्यू है जहां पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मतलब जब हम x इज इक्वल टू -3/2 वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, 2x प्लस 3 में जब आप x की वैल्यू -3/2 दोगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। चलो चेक करते हैं हम इसे। यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं इसकी -3/2 प्लस 3, तो आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 प्लस 3 क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, ये आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती है एक्स की, जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक, अब एक और चीज से हमें पता चलेगा कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है। पॉलिनोमियल, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो उसमें जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसमें एट मोस्ट कितने जीरोस होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 जीरोस होते हैं। ठीक, ऐसे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री 3 होती है, मतलब 3 zeros। मतलब क्या होता है उसका, जब डिग्री 3 होगी तो जीरोस कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 होगी, 3 से ज्यादा जीरोस उसमें नहीं होंगे। ये सब कुछ मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा कल की क्लास में। आज नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे, वो अगर ऐसे आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लीनियर ग्राफ है, ये जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा, ये एक्स एक्सिस को कट एक पॉइंट पे कर रहा है। तो हम देखकर विजुअली ये बता सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो है। एक जीरो क्यों है, क्योंकि जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट एक पॉइंट पे कर रहा है। अगर हमें ग्राफ से बताना होगा कि कितनी जीरोस है किसी पॉलिनोमियल के, तो जो ग्राफ बनता है उसमें जो आपका ग्राफ आता है वो
एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है वो आपका 0 देता है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल वो आपको देता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये जो पॉइंट होगा, अगर ये ऐसे इसको कट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी तो कोई वैल्यू होगी ना, वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, x की वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो आपका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, एक तो आपका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है उतने आपके जीरोस होंगे, उतने आपके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे, और दूसरा उस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ना, x एंड y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो आपका जो उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 0 है, x कोऑर्डिनेट जो आपका उस पॉइंट पे होगा वो आपकी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। x कोऑर्डिनेट से आपको क्या पता चलेगा, x कोऑर्डिनेट से आपको वैल्यू पता चलेगी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जैसे कि मैंने अभी एक केस लिया था लीनियर पॉलिनोमियल का, उसमें जो आपका 0 निकला था, उसमें जो आपकी x की वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी, -3/2। मतलब जब हमने उस -3/2 को उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करा तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, तो वो हमने मतलब स्टेप से हमने वो निकाली थी x की वैल्यू। अब अगर हमें ग्राफ से देखना होगा तो हम कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, जहां पर आपका ग्राफ, पहला पॉइंट ये है कि जहां पर आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वो आपका जीरो, उतने आपके जीरोस होते हैं। अगर आपका ग्राफ 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करता है, फॉर एग्जाम्पल वो किस केस में होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में होगा, क्योंकि तब पैराबोला बनता है, तो आपकी 2 0 आ जाएगी। ठीक है, और वहां पर ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मतलब एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पे एक 0 होगा, यहाँ पे एक 0 होगा, ये वो वैल्यूज होगी जहां पर ये जो ग्राफ है ये कट कर रहा है किस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। तो इन यहाँ ये दो जगहों पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दो जगहों पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब 2 जीरोस है इसकी। ठीक, अब वैल्यू अगर हमें बतानी होगी कि 0 क्या है, कौन कौन सा 0 है, तो इस पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपकी 0 की वैल्यू होगी। और फिर इस वाले पॉइंट पे जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो आपकी 0 की वैल्यू होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आफ्ताब, आमिना, बीनिश, महरीन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। आमिना शफी, रोल नंबर 23, आपको Yes. कोई डाउट? नो मैम। तो आपको पता है अब इससे कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। तो डिग्री से हमें जीरोस का भी पता चलता है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके ज्यादा से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, उसका मतलब क्या हुआ, उसकी कितने ज्यादा से ज्यादा जीरोस होंगे, 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी ले लो आप एग्जाम्पल।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री अगर आपको निकालनी होगी पॉलिनोमियल की, तो वो आपको कैसे पता चलेगी? जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का होगा वो आपकी डिग्री होगी। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है, ठीक है, वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो अब इसमें भी केसेस आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसके जीरोस एट मोस्ट 2 होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके 2 जीरोस होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। एक जीरो भी हो सकता है उसका, या कोई जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके 2 जीरोस होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस का क्या मतलब है? उसका कोई जीरो नहीं होगा, उसका एक जीरो होगा, या उसके 2 जीरो होंगे, 2 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। अब इसमें जो केसेस बनते हैं वो आप पहले ले लो, जहां पर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ से आपको सीधे पता चलेगा। अगर आपका ग्राफ ऐसे है, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब 2 जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ऐसे ही आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब 2 जीरोस हो गए। ऐसे ही अब हम केस लेंगे जहां पर खाली एक जीरो होगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा आपका? वो कुछ ऐसे बनेगा, ये बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक जीरो होगा। सेम अगर आपको लेना है डाउनवर्ड पैराबोला, तो वो ऐसे कट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक। ऐसे अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है, नो जीरो का केस है, तो कैसे बनेगा वो पैराबोला? डाउनवर्ड कुछ ऐसे बनेगा, और अपवर्ड ऐसे भी हो सकता है। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को ये टच कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को ये किसी पॉइंट पे नहीं काट रहा है, मतलब नो जीरोस का केस है। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक चीज आपको क्लियर हो गई। अगर आपको ग्राफिकली आपको देखना होगा कि जो कोई पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस है, तो वो कैसे पता चलेगा? ग्राफिकली कैसे पता चलेगा? आमिना आप मुझे वो बताओगे। हमें डिग्री से, हाईएस्ट डिग्री से पता चलेगा। वो तो हो गया जब आप पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हो, एक तो हमें उससे पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे। और अगर आपको और ग्राफ को हमें देखना जो होगा, ग्राफ को एक्स आपको एक्सिस नोटिस पे करना होगा, तो नहीं कैसे पता करेंगे ना, चलेगा? हाँ जी आमिना, जी आप मैम, मुझे बताओ कैसे ये पता चलेगा? एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो हम बोल सकते हैं कि ये जीरोस है, हमें कितने जीरोस है। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, उससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ जीरोस का, ठीक। और एक आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, महरीन, चलो आप मुझे बताओ। अब अगर हमें जीरो की वैल्यू देखनी है, मतलब निकालनी नहीं है हमें, ठीक है, इक्वेशन से हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं निकालनी है, हमें ग्राफिकली बतानी है जीरो की क्या वैल्यू होगी, तो कैसे हम बताएंगे? महरीन आप मुझे बताओगे। जब मैम हम ये करेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, तब हम जब जिस कोऑर्डिनेट में ज्वाइन करेंगे ना, वहां पर जो वैल्यू आएगा वही हम बता सकते हैं कि वो उसका वैल्यू है। किस कोऑर्डिनेट का? एक्स एक्सिस पे ना जो कट करेगी। हाँ, एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ ने जिस पॉइंट पे कट करा उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। अब जीरो की कौन सी वैल्यू होगी? एक्स कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू होगी या वाई कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू होगी? मैम उसकी तो ये एक्स होगी। एक्स कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू Yes, होगी, ma'am. गुड। यहां तक सबको क्लियर हो गया?
जी मैम। Yes, ma'am. आफ्ताब आप क्लास में प्रेजेंट हो? आफ्ताब हुसैन आप क्लास में प्रेजेंट हो? मैम मुझे एक सवाल था। हाँ जी। मैम जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और मिडिल स्प्लिट, उनमें कोई फर्क है? किस में? फैक्टराइज या मिडिल स्प्लिट? फैक्टराइजेशन का तो मतलब अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी तो एक मेथड तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। आप कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, वो एक टाइप है उसका। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। ओके मैम, मुझे हुआ क्लियर। आपने बोला ना, मुझे लगा ये दोनों डिफरेंट है, मतलब मिडिल स्प्लिट एक है और फैक्टराइज एक है, लेकिन आपने बोला ना फिर फैक्टराइज का एक मेथड है मिडिल स्प्लिट, इसीलिए। है ना, अगर आपको किसी चीज की फैक्टराइजेशन करनी होगी तो आप कैसे कर सकते हो? स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म को तो वो तो उसकी फैक्टर है, हमें तो उसके फैक्टर्स ही निकालने हैं ना, तो हम उसके फैक्टर्स ही निकाल रहे हैं। थैंक यू मैम। अब आप मुझे बताओ, अच्छा क्यूबिक के केस में कितने जीरोस हो गए? 3 मैम। 3 जीरोस हो गए, मतलब जो हमारा क्यूबिक का ग्राफ बनेगा वो 3 पॉइंट्स पे काटेगा, है ना, इसको एक्स एक्सिस को। और जिन जिन पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे जीरो की वैल्यू होती है, लेकिन उन पॉइंट्स पे वाई की क्या वैल्यू होती है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है उन पॉइंट्स पे? एक्स की वैल्यू क्या होगी? मतलब देखो, जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है ना, वहां पे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स से तो हमें पता चलती है वैल्यू किसकी, जीरो की, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू वहां पे क्या होती है? वो कुछ भी हो सकती है। एक ही वैल्यू है, वो वाई कोऑर्डिनेट की बस एक वैल्यू हो सकती है, तभी तो जब वाई कोऑर्डिनेट की वो वैल्यू होगी तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट, तभी तो हमारा जो ग्राफ है वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो वो वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ, y जब जीरो होगा तभी तो हमारा ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, तभी तो वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। तो जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, दैट मीन्स कि आपका वहां पे y जीरो होता है। अब देखो, आप ये आपके सामने एक ग्राफ है, आप मुझे बताओ इसमें कितने जीरोस है? हाँ जी क्लास, कितने जीरोस है इसमें? हाँ जी बीनिश, 3 जीरोस है। तो उन 3 जीरोस की कोऑर्डिनेट्स आप बताओ कहाँ कहाँ पे है वो? y पे, x पे और y पे। y पे मतलब एक तो आपका यहाँ पे होगा, है ना, एक यहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू होगी, और एक ओरिजिन पे, ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ओरिजिन से ये पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे
x की भी वैल्यू 0 होगी और y की भी वैल्यू 0 होगी जहां पे ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जहां पे हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है वहां पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, साथ में x कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो x की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 0 की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 0 ही होगी, है ना। इस वाले केस में आप मुझे बताओ क्या होगा, कितने जीरोस होंगे। बन नहीं रहा है ये। इस वाले केस में कितने जीरोस होंगे। 2 मैम, एक तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पास और एक एक्स एक्सिस को। हाँ जी बिल्कुल सही, 2 होंगे। इसमें कितने जीरोस होंगे। 3 zeros. 3 जीरोस होंगे, कैसे। कितने जीरोस होंगे इस ग्राफ में। मैम 3 है, एक तो एक्स 2 है, एक तो एक्स एक्सिस पे है 2। हाँ वाई पे नहीं, वाई पे 0। 2 ही है ना, हमें खाली ग्राफ कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है वो हमें लेना है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ग्राफ एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। अच्छा इस केस में बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस। 1। 1 होगा। कौन सा पॉइंट, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इस वाले केस में बताओ। 2. कितने जीरोस होंगे। 3 मैम। 3 हो गए। एक तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक तो यहाँ पे कट कर रहा है। हाँ जी बीनिश, 3 जीरोस है। अच्छा इस वाले केस में कितने जीरोस हो गए। 1. 1। 1। इसमें कितने जीरोस हो गए। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं. नहीं। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसके क्वेश्चंस आप देखो। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला है उसमें आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो कितने जीरोस हो गए। कोई भी नहीं मैम। कोई भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है इसमें कितने जीरोस हो गए। 1. 1, ओनली 1। नेक्स्ट केस आपका है, इसमें कितने जीरोस हो गए। 3. 3 जीरोस। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऐसे, कितने जीरोस हो गए। 2। 2 जीरोस। इसमें कितने जीरोस हो गए। 4. 4। कितने जीरोस हो गए। 4. 4 जीरोस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और वहां पे उनका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो आपकी 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 6 वाला जो पार्ट है उसमें कितने जीरोस हो गए। यहाँ पे वो टच कर रहा है, फिर यहाँ पे कितने जीरोस हो गए इसमें। 3. 3 जीरोस। ठीक, तो आपको ये जीरोस वाला केस सबको क्लियर हो गया।
एक तो सीधे आपको किससे पता चलेगा जीरोस का, कितने जीरोस है किसी पॉलिनोमियल के, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके एट मोस्ट जीरोस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसका मतलब क्या है, उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होगी, या तो कोई जीरो नहीं होगा। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस देखा पैराबोला का, जिसमें जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच नहीं करता है, जिसका मतलब क्या हुआ, आपके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट हमने केस देखा जहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ इसको, एक्स एक्सिस को। जो आपका पैराबोला है वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, जिसका मतलब है हमारे पास कितने जीरोस है, एक। दूसरा केस हमने देखा जहां पर 2 पॉइंट्स पे टच हो रहा है, और जो वहां पे आपके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। क्यों होगी 0? तभी तो वो x एक्सिस को टच करेगा। और जो x की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपको ग्राफिकली पता चलेगा। बाकी अगर आपको निकालनी होगी x की वैल्यू, तो आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 इक्वेट करना है, और फिर आपको ट्रांसपोज करना है नंबर्स को टू द अदर साइड, और आपके पास 0 की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am.